भाइयों, कल चूरू के रतनगढ़ तहसील में यानी हमारे रतनगढ़ में जो घटना हुई, उसका वीडियो आप सबने देखा कि कैसे एक आरटीओ का अधिकारी एक ड्राइवर के साथ मारपीट करता है और मारपीट भी इतनी बुरी तरीके से करता है कि वो अधिकारी, उसे अपनी वर्दी का रोब था, उसे अपनी वर्दी का अहंकार अहंकार था और उस रोब और अहंकार में वो उस ड्राइवर के सिर पे चोट मारता है और जिसकी वजह से उसके माथे से खून बहता है और वो काफ़ी सारा खून रोड पे बिखर जाता है। इस घटना का वीडियो जब बनता है, वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो ये वीडियो आप और हम देखते हैं और उस वीडियो को देखकर आपके और हमारे ऐसे शरीर में ऐसे खून उबलने लगता है और ऐसे मन करता है कि उस ड्राइवर की जगह हम होते पता नहीं क्या करते। तो हम कुछ नहीं कर पाते और ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहिए। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इस तरह की घटना क्यों क्यों होती है? उस अधिकारी के साथ क्या हुआ, घटना का वीडियो बना, वायरल हुआ, तो डिपार्टमेंट के द्वारा उसे ना मतलब सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन भाइयों, सस्पेंड कोई समाधान नहीं है। सस्पेंड तो एक पेड लीव की तरह है कि उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया और उसे सक्षम कार्यालय में बुला लिया गया। जब तक उस पे कार्रवाई चलती है, तब तक उसे आधी तनख्वाह मिलती है, यानी मूल वेतन का आधा मिलता है और इतने में क्या है कि 10, 15, 20 दिन उसको टाइम मिल जाता है। वो अपने जो जाँच करता है अधिकारी, उसके साथ साठ-गाँठ कर लेता है और अपना जो मामला है वो रफ़ा-दफ़ा करवा लेता है और वापस ड्यूटी जॉइन कर लेता है। तो ये घटना क्यों होती है? इस तरह की घटनाएँ क्यों होती है? क्यों ऐसा अपराध होता है? कभी आपने सोचा है? अब इस तरह की घटनाएँ न हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम तो ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, आंदोलन करते हैं, घटना की निंदा करते हैं और कभी-कभार एफआईआर वगैरह भी करवा देते हैं। लेकिन इसका जो स्थायी समाधान है, वो हमारे द्वारा चुने गए जो एमपी और एमएलएज़ होते हैं, वो ही कर सकते हैं और उनके बाएँ हाथ का ये काम है। उनको क्या करना चाहिए कि जैसे अभी राजस्थान की विधानसभा चल रही है, लोकसभा तो अभी नहीं चल रही, राजस्थान की विधानसभा चल रही है, तो हमारे जो विधायक है, स्थानीय विधायक है और राजस्थान के विधायक हैं, उनको ना अभी शून्यकाल में ऐसा मुद्दा उठाना चाहिए, ऐसा कानून लाना चाहिए कि इस तरह की घटनाएँ बंद हो। और उस कानून में क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक तो ये बात होनी चाहिए कि जो आरटीओ का अधिकारी है या जो पुलिस का अधिकारी है, वो आम आदमी के साथ जैसे कोई आरटीओ अधिकारी कोई चालान करता है या पुलिस का अधिकारी आम आदमी के साथ कोई पब्लिक डील करता है, तो ऐसे में ड्यूटी के दौरान उसके बॉडी पर ना एक कैमरा होना चाहिए, जिसे बॉडी वन कैमरा बोलते हैं। और जब वो अधिकारी उस आम आदमी के साथ बात करेगा, तो उसका वीडियो रिकॉर्ड होगा और ऐसे में अगर वो आम आदमी या अधिकारी उससे उसके साथ कोई आपस में मारपीट करते हैं, तो उसका वीडियो बनेगा और जिसे बाद में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। और उस सबूत में अगर ये साफ-साफ पाया जाता है कि अधिकारी हो या फिर जो आम आदमी उसने वो जो मारपीट करी है, तो उस पर सीधी कार्रवाई हो, ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़े। तो एक तो ये होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि ऐसे मामलों में ना उसको सस्पेंड कर देते हैं। उसमें क्या है कि सस्पेंड की बजाय उस अधिकारी को डिसमिस किया जाना चाहिए। डिसमिस का मतलब कि घटना का ऐसा वीडियो बना जिसमें अधिकारी मारपीट करता हुआ पाया जाता है, तो ऐसे में उसको सस्पेंड की बजाय ना सीधा ही टर्मिनेट कर दो। उसको सेवा से बर्खास्त कर दो ताकि ऐसी घटनाएँ कोई दोबारा कोई दूसरा अधिकारी नहीं करे। दूसरा होना चाहिए तीसरा ये होना चाहिए कि ज़ीरो केस पॉलिसी होनी चाहिए। हमारे ये रोड पे डीटीओ के अधिकारी, आरटीओ के अधिकारी खड़े हो जाते हैं, ये ड्राइवर भाइयों को रोकते हैं और उनसे ना पैसे की डिमांड करते हैं और उनका चालान भी कैश के द्वारा करते हैं। कभी-कभी एक वो छोटी-सी मशीन रखते हैं, ये पीओस की जैसी मशीन होती है और उससे उसको चालान कर देते हैं। तो अब मैं उसको समझते कि ये ऑनलाइन चालान, असल में ये ऑनलाइन चालान नहीं होता। ऑनलाइन चालान क्या है कि जैसे हम टोल टैक्स से गुजरते हैं, तो हम बिना अपनी गाड़ी को रोके हुए और टोल देकर निकल जाते हैं। तो ऐसा ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए कि अगर कोई ड्राइवर किसी रूल को तोड़ता है, तो उसका सीधा ही ऑनलाइन चालान कट जाए बिना उसको रोके हुए, बिना कोई ड्राइवर से बात किए और उसके मोबाइल पे मैसेज आ जाए। अगर ऐसा होएगा तो उस अधिकारी को और उस आम आदमी को बात आपस में बात नहीं करनी पड़ेगी और इस तरह का अपराध नहीं होगा। चौथा क्या होना चाहिए कि एक डिपार्टमेंट के द्वारा सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कोई भी जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो आरटीओ का, चाहे डीटीओ का और चाहे पुलिस का हो, जो वर्दी का जो डिपार्टमेंट है, उनमें क्या होना चाहिए कि ये जो अधिकारी हैं, इनको हर 6 महीने में एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग यानी कि व्यवहार प्रशिक्षण है, उसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि जिससे वो आम पब्लिक के साथ कैसे डील करें, उनको इस तरह का पता हो। अगर ये मेरी जो ये 4 बातें हैं और इन 4 बातों को संसद में, विधानसभा में बिल के रूप में इस्तेमाल की जाए,
तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो रोड पर घटनाएं होती है, कम से कम इस पे तो रोकथाम लगेगी। तो मैं अपने स्थानीय विधायक है, अपने राजस्थान के विधायक है और इस देश के जो एमपीज है, उनसे मैं निवेदन करूंगा, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप ना जनता के मुद्दे से जुड़िए। ये जनता के आम मुद्दे हैं, आप इनसे जुड़िए और इस तरह के मामले आप उठाइए और इस तरह का कानून लेकर आइए ताकि जनता आपको आशीर्वाद दे। जय हिंद, जय भारत।